नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मिशन 2023 को लेकर यूथ कांग्रेस संगठन के द्वारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी समीक्षा बैठक लेने के लिए मध्य प्रदेश के सह प्रभारी मान सिंह आज सागर पहुंचे, जहां उन्होंने 332 स्थित कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस के जिला संगठन की महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए अनिवार्य के अंतर्गत अब तक हुई गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही संगठनात्मक स्तर पर कैसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस अभियान के माध्यम से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम जनता के बीच पहुंचाए, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए, हमको लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए उनके सुझाव भी लिए और उन्होंने कहा कि यह प्रयास रहेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भी टिकट वितरण में तवज्जो मिले। प्रदेश के पदाधिकारी आदरणीय प्रशांत पाराशर जी, आशीष चौबे जी, सम्मान है, सम्माननीय से बहुत स्वागत। चूंकि हमारे यहाँ हमारी बहनें भी आई हैं, हमारे संगठन सचिव हैं प्रशांत जी, सरपंच भी नहीं बना और ना बनने की इच्छा रखता है। राहुल जी से पहली बार मिले, मैं भी साथ था। राहुल जी ने एक ही बात बोली कि हमारे बीच आदरणीय श्री मुन्ना चौबे जी, श्री गोवर्धन रैकवार जी, श्री लीलाधर सूर्यवंशी जी, श्री राम गोपाल खटीक जी, सागर के तालाब के बीचों बीच रोड पुल मंच का संचालन कर रहे श्री रवि सोनी जी और आदरणीय श्री मानसर खान जी, आदरणीय श्री कांग्रेस के माध्यम से हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारी कांग्रेस कमेटी है, तरह तरह से ये उठाते रहे और आज पुनः यह निर्णय रमाकांत यादव जी ने इसको दिन संकल्प होके पूछता है कि जो सागर का तालाब था लाखा बंजारा झील, इस झील में कितना भ्रष्टाचार अभी तक हुआ है, कितना और करना चाहते हैं नेता, कोई लिमिट उसका हो, यह पूछना चाहता है सागर। और इसका जो एरिया पहले कितना था, अब कितना बचा और कितना बचने देंगे, क्या प्लाटिंग करेंगे, इसमें क्या योजना शासन की है, ये पूछना चाहता है सागर। ये क्रमिक हमारा आंदोलन है। पहले चरण में आंदोलन 25 दिसंबर को हमारा कार्यक्रम पूर्व आउटोरी पे था। दूसरा कार्यक्रम यह है, धीरे धीरे पूरे शहर में हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे और जनता को जागरूक करके एक दिन सागर में बड़ा आंदोलन होगा, उसकी तैयारी है। उसी क्रम में आज का आंदोलन था। आपको जनता का कितना समर्थन मिल रहा है लाखा बंजारा झील को लेकर? जनता का पर्याप्त समर्थन है और जनता को अभी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे तो और समर्थन बढ़ेगा, उसी की तैयारी है। इसलिए जनता के समर्थन की हमें पूरी उम्मीद है कि सबको यह बात अखर रही है कि तालाब को जिस तरह से छोटा किया जा रहा है, एक तालाब तो लोग बेच के खा ही गए, दुबे तालाब, अब इस तालाब को बेच के ना खा जाए, इसके लिए जनता जागरूक है। ऐसा तो नहीं है कहीं 2023 के चुनाव को लेकर तालाब भी भेंट चढ़ जाएगा? अब देखिए 2023 में चुनाव है, 28 में चुनाव है, ये तो लगा रहना है हमारा। तो मैं यदि व्यक्तिगत रूप से यह प्रश्न हो तो मैं तो कह सकता हूँ 30 साल से हम लगातार सामाजिक जीवन में हैं और संघर्ष कर रहे हैं समाज के मुद्दों को लेकर, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नाम मान सिंह राठौड़ है और मैं राजस्थान से हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ भारतीय युवा कांग्रेस में। और मुझे यहाँ भोपाल जोन के 14 जिलों की यूथ कांग्रेस के संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। आज मेरा ये समीक्षा बैठक करने का उद्देश्य ये है कि आगामी इस साल के अंत में आपके इस प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस विधानसभा के चुनाव में युवा कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की, एक एक पदाधिकारी की क्या जिम्मेदारी हो, क्या उसकी भूमिका हो, उसके लेके आज ये यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया पार्टी के द्वारा। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा ये अभियान पिछले कुछ माह से चलाया जा रहा है, उसकी समीक्षा बैठक है। और आगामी दिनों में भाजपा की जो ये कुनीतियाँ है, बेरोजगारी है, महंगाई को एक एक हमारे युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर आकर संघर्ष करेगा और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा चुनाव में निभाएगा। इसके लिए आज ये बैठक रखी गई है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि 2023 आने वाला है, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए क्या प्रयास होंगे? आगामी कुछ दिनों में जिलों में जाके, विधानसभा में जाके
युवक कांग्रेस के जो हमारे अच्छे साथी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके बारे में ग्रास रूट लेवल पर जाके सर्वे किया जाएगा और जो उसकी रिपोर्ट पार्टी को दी जाएगी। आलाकमान जो निर्णय करेगा उसके साथ पूरा युवक कांग्रेस संगठन खड़ा है। जिला स्तर की बात करी जाए तो जिला वार्डी अभी भी कई क्षेत्र में कमज़ोर स्थिति में है, वहाँ पर संगठन के साथ ही काम नहीं कर रहे हैं, कहीं संगठन के साथ ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप कितनी मजबूती से दावा कर सकते हैं कि सरकार में ये लोग हाँ जी, मेरी प्रथम बैठक है। अभी मैं ये खुद भी नहीं कह सकता कि कौन निष्क्रिय कौन सक्रिय है। आगामी दिनों में सबकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और उसी हिसाब से उनको पार्टी के अंदर पद भी दिया जाएगा और कुछ यदि निष्क्रिय यदि साथी भी है हमारे परिवार के, उनको सूचित किया जाएगा। बार बार सूचित करने के बाद भी यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की संगठन में सक्रियता नहीं है तो एक बार उनको घर भी बिठाया जाएगा। ठीक। सागर के लोगों से सागर का नाम, सागर की पहचान सागर के तालाब से हुआ करती थी। सागर का तालाब का इतिहास के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको। सागर झील से जो हमारी पहचान थी, 2-3 पहचान फिर उसके बाद सागर की हमारे पूर्वजों ने बनाई। महापुरुष श्रद्धेय डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की नगरी के नाम से सागर जाना जाता है। सागर की पहचान फिर कैंटोनमेंट बोर्ड से, कैंट छावनी से हुई। सागर की पहचान फिर पुलिस अकादमी से हुई। सागर की पहचान फिर FSL से, जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है मध्य प्रदेश की, उससे हुई। सागर की जो पहली पहचान सागर झील, उसकी जो दुर्दशा है इस तरह से है, आज हम पूछता है सागर के तालाब के लिए कल ऐसी स्थिति ना आ जाए कि सागर का तालाब को हम ढूंढते रह जाएं।